नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे। तो अपना हिस्ट्री के जो टॉपिक चल रहे थे उसमें अपन आज उस एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं गुप्त वंश के। इसके पहले वाले टर्न पे अपन ने गुप्त वंश का पूरा बेसिक बताया था। तो आज अपन उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप इसको बेटा कॉपी पे नोट करते जाइए, ठीक है, और उसको याद करते जाइए। आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताया था मैंने, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? 319 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व नहीं है, 319 ईस्वी में है। 319 ईस्वी कब की थी? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है बेटा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अधिकतर बार पेपर में पूछा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? किस गुप्त वंश के शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। चीनी यात्री फायन किसके समय में भारत आया था? चीनी यात्री फायन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है, देखेंगे आप क्वेश्चन, सबके सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। 319 ईस्वी है, इस पर टिक नहीं लगा पाए थे। ठीक है, क्वेश्चन बेटा, किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो किस गुप्त शासक ने चलवाए थे? मैंने आपको लिखवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसके दरबार में नवरत्न थे? जी अपन ने एक थोड़ा सा आगे भी ले लिया है इसमें। तो एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, और एक अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। जी अपन आगे पढ़ेंगे अभी, तब मुगल काल आएगा। तो अभी अपन ने आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। ठीक है, धन्वंतरी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको लिखवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, उसमें से धन्वंतरी किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुर्वेद के ज्ञाता थे। बराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी आपको लिखवाया था, खगोल शास्त्री हैं बराहमिहिर, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। संस्कृत के कवि कालिदास किसके दरबार में थे? संस्कृत के महाकवि कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, जैसे बताएंगे अभी आगे और क्वेश्चंस लेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन बेटा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? कालिदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। रघुवंश, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब रचनाएं किसने की थी? ठीक है, कालिदास, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की? ये भी आपके यहाँ पेपर में कई बार आया है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां दी थी, विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बाल विवाह और सती प्रथा का पहला प्रमाण किस वंश में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक में नहीं लिखाया था तो आपको याद रखिए, गुप्त वंश में मिलता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके शासन काल में दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? यानी नवरत्न में किस में थे? ये अमरकोश के लेखक थे अमर सिंह, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया बेटा? दिनार कहा गया। ठीक है, तो आज अपन ने गुप्त वंश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का रिवीजन किया, जो कि जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन बेटा जो अपने थे वो किसके रिलेटेड थे? बेसिक से ही रिलेटेड थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है,
आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपन बहुत जल्दी लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।